ऐसे होंगे यकीनन पाकिस्तान में जो ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो आपस में बातचीत करे या वो पीसफुली रहे। तो इस तरह के जो पहले जिनको पाला गया, बनाया गया जिन ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान ने, वो ज़ाहिर है उनकी तो दाल-रोटी बंद हो जाएगी अगर उन्होंने ये सारे काम अपने छोड़ दिए। मैडम एग्जैक्टली मैं आपसे यही सवाल सुनना चाहता था कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की स्टेट का कह रही हूँ स्टेट वो। का कोई रोल नहीं है। एग्जैक्टली यही बात। हिलेरी क्लिंटन का स्टेटमेंट याद कीजिए, अपने आंगन में सांप पालेंगे और वो पड़ोसी को डसेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब यहां स्टेट ने सांप पाले थे। मैडम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी, गरीबी का दौर चल रहा है, साथ में बेरोजगारी और रोटी तक पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। और पाकिस्तान है कि दर दर भीख भी मांग रहा है, लेकिन एक चीज़ से हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ रही है और उस चीज़ से कभी वो बाज नहीं आता है, वो है आतंकवाद। और आतंकवाद को ही पाकिस्तान ने हमेशा से बढ़ावा दिया है। और चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो उसके और कोई नेबर कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, उस पर उसने कभी कसर नहीं छोड़ी आतंकवादी हमले करने की या आतंकवादी भेजने की। अब भी उसने पाकिस्तान ने यही गलती फिर से दोहरा दी है। लेकिन अब इसका उसको जवाब मिलना ही है, वो चाहे देर सवेर मिल ही जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि भारत के अंदर अब पहले वाली सरकार नहीं रही है। भारत अब बदल चुका है। अब भारत घर में घुसकर मारने वाला भारत है। पाकिस्तान ने जितने भी अब ये दोनों ये सांप पाले हैं, आतंकवादी पाले हैं, उनको भी इस चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। मैम 2.5 करोड़ टूरिस्ट, मैम 1.5 या 1.8 2 करोड़ टूरिस्ट, मैम 2 करोड़ टूरिस्ट गया। आप इकोनॉमी का बूस्ट देख कर बताइएगा, एक टूरिस्ट ने एवरेज 10,000 रुपीज खर्च किए। एवरेज कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर 20,000 करोड़ रुपीज फर्स्ट डे उस टूरिज्म सेक्टर से। वैसे मैम वो जो डल लेक पे नाव चलाने वाला है वो कितने रुपए लेता होगा? आपके यहाँ कोई भी नाव चलाने वाला क्या रुपए चार्ज करता होगा? सर आइडिया नहीं है मुझे, मैं गई आइडिया नहीं है ना मैम। इमेजिन करके देखिए, मैं अभी कश्मीर था पिछले साल, डल लेक के ऊपर शिकारा चलाने वाला कहता सर 15 मिनट की राइड के 1,500 रुपीज। 15 मिनट राइड 1,500 रुपीज। मैम पूरा दिन के अंदर कम से कम उसे 10 बार भी ऐसी नाव चला दी, 10 बार, घर में कितने रुपए लेके जाएगा? उसे पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इतना पैसा किसी के पास आएगा तो क्या वो पत्थर चलाने जाएगा? वो जो आग लगा रखी थी ना पाकिस्तान ने, वो आग बुझ रही थी। पाकिस्तान उसे दोबारा से जलाना चाहता है। और प्रॉब्लम यह है, कश्मीर का जो लड़का है वो आर्मी में भर्ती हो रहा है, वो पुलिस में आ रहा है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, सब जगह निकल रहा है, वो पत्थर मारने नहीं निकल रहा। लेकिन सर सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन इस सारी बातों से ये तो साबित नहीं होता कि स्टेट ये करवा रही है। बहुत से ग्रुप्स ऐसे होंगे यकीनन पाकिस्तान में जो ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो आपस में बातचीत करे या वो पीसफुली रहे। तो इस तरह के जो पहले जिनको पाला गया, बनाया गया जिन ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान ने, वो ज़ाहिर है उनकी तो दाल-रोटी बंद हो जाएगी अगर उन्होंने ये सारे काम अपने छोड़ दिए। मैडम एग्जैक्टली मैं आपसे यही सवाल सुनना चाहता था कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल सही बात। नहीं, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की स्टेट का कह रही हूँ। स्टेट का कोई रोल नहीं है। एग्जैक्टली यही बात। हिलेरी क्लिंटन का स्टेटमेंट याद कीजिए, अपने आंगन में सांप पालेंगे और वो पड़ोसी को डसेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब यहां स्टेट ने सांप पाले थे। मैडम मैं कह रहा हूं कि जिसने सांप पाला वो भी जिम्मेदार है। आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, वो सांप जिम्मेदार है। नहीं, वो भी जिम्मेदार है जिसने सांप पाले थे, लेकिन अब वो सांप को पकड़ना चाह रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा ना वो सांप। नहीं, वो पकड़ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, वो जो सांप है वो आपके स्टेट के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर डिसाइड करता है कि अगला हमला कहां होगा। बस प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे सांप जो कि आपस में लड़ पड़े, उसमें से आधे आपको काटने लग गए। इसलिए आप एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।
क्योंकि उन सांपों से पहले आपने अफगानिस्तान को कटवाया, अमेरिका को कटवाया, यूएसएसआर को कटवाया, अब उसे इंसान का खून पीने की आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए अब जानबूझकर उसे कोई ना कोई तो चाहिए जिसको वो डसेगा। तो मैडम वो आपकी कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान जो है बेशर्मी के साथ उसको भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है कि वी आर ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। मैडम यू आर नॉट द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, यू आर परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म। आप ही ने उसे पनाह दी है, आप उसको पाल रही हैं, दूध पिला रहे हैं, पोस रही हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, शाबाश। प्रॉब्लम यह है उसमें से जितने 10 पाले उसमें से 6 आपको काट रही हैं, 4 इंडिया वाले तो बॉर्डर पे ही निपटा रहे हैं। अब हमारे यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप किसी और तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाफिज सईद मैडम आप ही के यहां है, आप ही के यहां है हाफिज सईद, और ऐसे बहुत सारे हैं जो आप ही के यहां हैं। सोचकर देखिए, दुनिया के 62 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स में से 17 सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हैं। और प्रॉब्लम उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा बड़ी इस चीज की है कि आपने एक अपनी सोसाइटी में आइडिया डेवलप कर दिया है जिहाद का, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। और मैं पिछली बार भी आपसे डिस्कस कर चुका था कि आपके यहां इस्लाम को फॉलो करें या ना करें, इस्लाम को कहीं ना कहीं एज अ बार्गेन चिप यूज करते हैं, दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे के घर में कलेश करवाने के लिए। चाहे वो फ्रांस में, मैडम मैं शॉक्ड था जब फ्रांस के अंदर आप ही के पाकिस्तान का एक लड़का जाके अल्लाह अकबर का अकबर बोल के 2 फ्रांसीसियों को मार देता है, फ्रेंच पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है, उसका बाप पाकिस्तान के अंदर बैठ के कहता है वेरी गुड, मेरा बेटा जिहाद करके और शहीद हो गया, मैं प्राउड फील कर रहा हूं। आई गॉट शॉक्ड। मैडम ये जो माइंड सेट डेवलप किया, प्रॉब्लम इस माइंड सेट से है जो हमें परेशान कर रहा है। वहां पर अब क्या है ना, इस माइंडसेट के साथ, जिहाद के नारे के साथ हर कोई घूम रहा है, जिहाद जिहाद सोचता हुआ। अब प्रॉब्लम यह है उसे कोई भी अपने फेवर के लिए यूज कर लेता है। आपकी कंट्री में बहुत सारे, चाहे टीटीपी हो गया, चाहे बीएलए हो गया, उसको उठा लेते हैं और कहते हैं तेरे को इनके खिलाफ जिहाद करना है। हाँ जिहाद कर रहे हैं। और यही जब हाफिज सईद उठाता है तो वो कहता है इंडिया के खिलाफ जिहाद करना है, तो वो इंडिया के खिलाफ। हम कह रहे हैं हाफिज सईद को खत्म करो, उस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करो। आप कह रहे नहीं ये तो हमारे हाफिज है, ये तो हमारे यहां वेलफेयर स्कीम्स चलाता है। अच्छा मजे की बात, कंपेयर कर लेते हैं हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन को आरएसएस से। मतलब एक टेररिस्ट बता दीजिए जो आरएसएस ने भेजा हो, एक बंदा आरएसएस ने भेजा हो, ये बता दीजिए। एक टेररिस्ट अटैक किसी आरएसएस ने कराया हो, वो बता दीजिए। और अगर इतनी ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन होती तो दुनिया चुपचाप थोड़ा ना बैठती मैडम आरएसएस के ऊपर। दुनिया में सबसे बड़ी रिसर्चेस आज के दिन, आज तक अगर किसी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर रिसर्च हुई है, जो दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के ऊपर पावर में बैठा वो आरएसएस है। आप उसे कह रहे नहीं हाफिज सईद के बराबर की ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अच्छा जो 2008 में अटैक हुआ था मैडम, आप मानेंगे उस 2008 वो पार्लियामेंट अटैक के बदले में जो हमने लिस्ट भेजी थी, आप कह रहे थे ना स्टेट वो है नहीं है, हमने लिस्ट भेजी थी, बदले में जो लिस्ट आई थी उसमें हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एलके आडवाणी का भी नाम था मैडम, पता है आपको? मैडम पाकिस्तान हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एलके आडवाणी को कह रहा है कि जी ये भी टेररिस्ट है, इसे भी हमें सौंप दो। ऐसा कैसे हो सकता है सर? एलके आडवाणी साहब का नाम कैसे डाला जा सकता है? लिस्ट भेजी गई थी, आपकी तरफ से लिस्ट भेजी थी और ऑफिशियल लिस्ट थी, कहेंगे तो मैं आपको भेजूंगा वो लिस्ट। जब एलके आडवाणी तक को भी टेररिस्ट बता दिया था आपकी गवर्नमेंट ने, और उसके ऊपर इंडिया में भी मजाक हुआ, बवाल हुआ, क्या ये बकवास। इसका मतलब यही निकला कि पाकिस्तान अपने टेररिस्टों को बचाने के लिए, अपने टेररिस्ट ग्रुप्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी मगर सर एफएटीएफ में पाकिस्तान गया है, एक बार नहीं कई बार एफएटीएफ में जाकर प्रॉब्लम फेस की हैं। आईएमएफ पैसा रोक देता है, वर्ल्ड बैंक नहीं देता, सऊदी अरब जो है वो बैकफुट पे हो जाता है।
आपके ख्याल से अब पाकिस्तान अब एक बार फिर जो है जाहिर है कश्मीर का इशू उठाए और कश्मीर में जो अटैक्स हुए उसके बाद आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या हाफिज सईद को इसी तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी? वैसे तो वो कहते हैं कि जी 31 इयर्स की जेल कर दी है, हाउस अरेस्ट है जी, कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये आप समझते नहीं भारत को दे दिया जाए हाफिज सईद को तभी मसला हल होगा? नहीं, भारत को नहीं दे दिया जाए मैडम। भारत को हाफिज सईद देने से दो चीजें हैं, उससे कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। हाफिज सईद अगर दे भी दोगे तो क्या हो जाएगा? मेन बात है उसने जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है ऊपर से लेकर नीचे तक, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहां पर महज बहुत एक सस्ता सा थोड़े से पैसे लेने वाला एक मौलाना कहो या कुछ भी वो पढ़ा रहा होता है, जिसे खुद भी नहीं पता। आप ही के थोड़े दिन पहले की बात है, उन्हें अरबी पढ़नी तो आती है, समझ में नहीं आती। बिल्कुल। वो हलवा वाला मामला जो है, अब ऐसे मौलाना जो हैं वो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, आप खुद बताइए। और वो जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भड़का रहे हैं, वो पढ़ा नहीं रहे, वो भड़का रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात क्या से क्या हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद से कभी पीछे नहीं हट रहा। पाकिस्तान ने इतने ही आतंकवादी ग्रुप बना लिए हैं जिसके अंदर से लगभग 16-17, तो पूरे विश्व के 16-17 आतंकी संगठन तो केवल पाकिस्तान की हैं। हालांकि पाकिस्तान ने ये सोचा था कि हम इनका यूज करके दूसरे देशों को ट्राई करेंगे, लेकिन आज उसमें से काफ़ी कुछ तो पाकिस्तान के खुद के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान फिर भी आतंकवादी हमलों से पीछे नहीं हट रहा है। उसने अभी जो हमला किया ये तो काफ़ी शर्मसार है ही। और लेकिन पाकिस्तान अब भी ये चाहता है कि भारत के साथ किसी ना किसी तरीके से ट्रेड की जाए, तो ये हालात नहीं है पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने के, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे देश के और के साथ ट्रेड की जाए जो सिर्फ आतंकवाद को ही साथ देता हो। और खैर भारत को भी ऐसे किसी देश की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको न्यूज़, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।